राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहां से कल हमने ख़त्म करी थी। तो दोस्तों, ये जानने के लिए मैं बता दूं कि ये जो कहानी है वो कर्ण पिशाचिनी की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ अपनी कहानी। विजयकांत को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक घर के आंगन में लेटा हुआ है। चारों तरफ बहुत सारे जिज्ञासु चेहरे उसे देख रहे थे। विजयकांत को होश आते ही वो लोग आपस में बात करने लगे। पंडित जी, होश आ गया है। इसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण था पास आकर उसकी नाड़ी को जांच करने लगा। उन्हें देखकर विजयकांत आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यही वो आदमी है जिसके घर विजयकांत को आना था। इनका नाम महानंद आचार्य है। ये विजयकांत के कुलगुरु हैं। अपने पिता के निर्देश से एक ज़रूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए वो इनके पास आ रहा था। विजयकांत उठकर बैठते ही महानंद जी से बोले, आज आराम करो, कल तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश होकर पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोगों ने जब तुम्हें देखा तो वो मेरे पास लेकर आए। मैं उन्हें थोड़ा बहुत औषधि देता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो सभी भरोसा करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए पहले मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारी जेब में एक चिट्ठी निकालकर मुझे दी। तब मुझे पता चला कि तुम रामदास के लड़के हो। बेटे, तुम शायद गलती से शमशान की तरफ चले गए थे। कल की जो रात थी वो बहुत ही भयानक थी। कुशग्रहणी अमावस्या में कोई भी ग्रस्त व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इस दिन बाहर निकलकर तुम्हारे ऊपर ज़रूर ईश्वर की कृपा है, वरना इस बार तो तुम बचना मुश्किल ही था। 2 दिन यहीं पर रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब घर चले जाना। माँ की देखरेख से विजयकांत एक दिन में ही ठीक हो गए। केवल दिमाग और मन जो था ना, उसमें जो आतंक था वो समाप्त नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह महाआनंद जी ने विजयकांत से उस रात की पूरी घटना को सुना। सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर का कर्ण पिशाचिनी साधन में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, जिसका कारण तुम ही हो। लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इतने दिनों की जो साधना है ना वो खराब हुई है। विजयकांत बोला, गुरुदेव, ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या है? ये एक पिशाच साधना है। इस साधना में शव के अंदर देवी कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती हैं। अगर वो संतुष्ट हो गई तो जीवन भर हमेशा साथ रहेगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी कानों में बता देगी। इसे सिद्ध करने वाले साधक किसी का भी भविष्य जान सकते हैं। बहुत सारे जो शक्तियों के जो पते होते हैं ना, वो पिशाच और साधना निम्न श्रेणियों की साधना है। इस साधना के वक्त वातावरण लाश सड़ने जैसी गंध से भर जाती है। ऐसे साधक नर मांस भी खा सकते हैं। विजयकांत आश्चर्य होकर ये सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन क्या वो मुझे छोड़ देगा? मैंने तो उसकी साधना को भंग नहीं किया। मैं तुम्हारे मृत्युजय कवच दूंगा, जिससे वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्ति जरूर आएगी। विक्रांत कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आखिर वैसे भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा? बेटा, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक सुख के अभिलाषी होते हैं। अगर उसमें बाधा पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध से भर जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, आज रहो और कल कवच लेकर चले जाना। अगले दिन हमेशा के लिए अभिशाप और वह महामृत्यु कवच को साथ लेकर विजयकांत बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर रवाना हुआ।
उस कुशग्रहणी अमावस्या की रात को शमशान के आसपास दूर दूर के कूटी में रहने वाले देवी भक्त व सितार जो बजाकर ईश्वर नाम का जाप करने वालों को एक भयंकर क्रोध अहंकार की आवाज़ सुनाई दी। इसे चिल्लाहट या हुंकार कहें। इस बात को वो सरल डरपोक लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। वो सभी केवल आवाज़ को सुनकर आंख बंद करके कांपते रहे। माओ ने आतंकित होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगा रखा था। हुंकार की आवाज़ ऐसी थी मानो बाघ से उसका शरीर किसी ने छीन लिया है, अथवा जैसे किसी के आंखों में गर्म लोहे की तिल्ली डाल दी गई हो। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर और कुटी से बाहर निकलकर देखा, नहीं कहीं कोई भयानक घटना की चिन्ह तो नहीं है। केवल यहाँ बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक जगह पर अक्सर राह चलते साधु अपना डेरा बांध लेते थे। वहीं पर एक यज्ञ कुंड और एक खोपड़ी तथा कुछ अधजला लकड़ी का पड़ा हुआ था। वहीं पास में एक नंगन लड़की का शव भी है। एक कपड़े से शव को ढक कर वो सभी नंद ठाकुर के पास चल पड़े। उनके एकमात्र गुरु महाशय महाआनंद आचार्य जी, जिन्होंने वो सभी नंद ठाकुर कहकर बुलाते थे। महानंद जी ने उन लोगों से सब कुछ सुना, फिर बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूँ। सब कुछ देखकर महाआनंद जी समझ गए कि कोई यहाँ पर तंत्र साधना कर रहा था। शायद साधना में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए शव के साथ साधना सामग्री भी यहीं पर रखी हुई है। वहाँ उपस्थित जो दूसरे लोग थे ना, वो थोड़े ज़्यादा डरपोक से थे। अगर उन्हें सच पता चल जाता तो डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया आचार्य जी ने। तो वो बताते हैं कि कल कुशग्रहणी अमावस्या थी, पास ही शमशान है। इस रात को बहुत सारे अशुभ शक्तियाँ जमीन पर आती है और भी अलौकिक घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन तुम सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस जगह को नदी के पानी से तुम लोग धो डालो और शव को शमशान में ले जाकर इसका दह संस्कार करके फिर नदी में नहा धोकर घर चले जाओ। मैं यहाँ हूँ ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सभी दह के कार्य में लग गए। इसके बाद महाआनंद जी घर लौट आए। वहाँ एक और घटना, खेत में बेहोश पड़े विजयकांत को किसानों ने उनके घर पर उठाकर लाए थे। होश आने के बाद उसके पास से सभी घटना और तांत्रिक शरीर गठन को सुनकर महाआनंद जी समझ गए कि ये गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी है। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का लड़का था। उसके पिता का राम मुखर्जी इस टोली में यहाँ के पुजारी थे। योग मार्गदर्शन का अभ्यास कराते थे तथा वास्तुशास्त्र, ग्रह नक्षत्र और वो कुंडली भी देखते थे। वो सत्य, सात्विक व अच्छे आदमी थे। सरल जीवन यापन में विश्वास रखते थे। अपने एकमात्र लड़के गोपाल के हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही गोपाल के मन में भोग देकर शक्ति पाने की इच्छा रहती थी। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक उसे सभी गलत रास्तों से दूर रखती थी। लेकिन गोपाल की माँ का बुखार से जब देहांत हुआ तब गोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद ही वो गांव के बाहर वाले शमशान में कुछ साधुओं से जाकर मिला और दिन भर उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए उन साधुओं की सेवा करता। इसके बदले उसे गांजा और भांग का प्रसाद भी मिलता और कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम के कई बार समझाने पर भी उसके दिमाग में ये बुखार से, उसका जो दिमाग था ना, उसके दिमाग से ये बुखार नहीं उतरा। इसके कुछ दिनों बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी।
गांव में अक्सर ही छोटे पशुओं को मरा हुआ शरीर मिलने लगा। अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। कभी कोई उनके पीछे दोनों पैरों को दो तरफ खींचकर चमड़ा और मांस को फाड़ डालता, जिसके कारण पेट के अंग जमीन पर पड़े रहते थे। गांव के एक कसाई ने ठीक से देखकर बताया कि ये तो प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवरों में कोई ना कोई अंग गायब रहता है। ऐसी पशुओं की हत्या आखिर कौन कर रहा है, ये किसी को पता ही नहीं चला। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपनी मुर्गी, बत्तख, बकरी, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी छोटे छोटे बाड़े के अंदर बंद रखने ना उन्होंने शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गया। अब लोगों को लगा वो इससे छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी की गाय घास चरने गई, लेकिन लौट कर नहीं आई। बहुत ही खोजबीन के बाद वो कोपाई नदी के किनारे मिली। तब तक उस गाय की आंखों से निकलने वाली जो आंसू वो सूख चुके थे। बीच बीच में वो किसी दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। सभी आश्चर्य होकर सोच रहे थे कि गाय के मुंह पर खून क्यों लगा हुआ है। तभी उस गाय के मालिक ने देखा कि गाय की जो जीभ है किसी ने काट ली है। ऐसे विभत्स दर्शन को देखकर सभी दौड़ते हुए राम राम पंडित के पास पहुंचे। लेकिन वो तो पंडित है, कोई पुरोहित तो नहीं है। गुरु नहीं, इसलिए उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक सा फैल गया कि लोग रास्ते पर अकेले चलने से भी डरने लगे। राम राम पंडित के मन में एक संदेह हो चुका था, जो वो जान चुके थे कि ये कार्य निम्न श्रेणी के तंत्र साधना के क्रियाकलाप का अंश है। कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। गोपाल के ऊपर उनकी कड़ी नज़र थी। वो गोपाल के पास आते ही एक सड़ा हुआ सा गंध पाते थे। इस वक्त गोपाल के अंदर साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण ही नहीं दिखता था। वो तो अपने बाल और दाढ़ी को भी काटना नहीं चाहता था। पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता। जब रात को वो लौट कर आता, इस बारे में पंडित राम राम को कुछ पता ही नहीं चलता था। उस दिन गांव के लोगों के जाने के बाद पंडित राम राम अपने बेटे गोपाल की झोपड़ी में गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोपड़ी में घुसते ही एक अन्य तरह की गंध उनके नाक में आ गई, जैसे कोई सड़ा हुआ सा बहुत गंदी वाली बदबू आई थी। अपने नाक को हाथ से दबाकर वो इधर उधर ना जाने क्या ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्होंने एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं के अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीभ भी था, शायद उसी गाय की है। ये देखकर पंडित राम राम कुछ भी बोलने की हालत में ही नहीं थे। गोपाल के हाथ की रेखाएं उन्हें याद आईं, जिससे उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत सारे मृत्युओं का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वो बहुत दूर तक जा सकता है। अपने भाग्य को वो कोसने लगे। ब्राह्मण परिवार में ये कौन सा पैदा हो गया, अब वो क्या करे, सोचते हुए उनका सिर चकराने लगा था। किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज़ से गोपाल जाग गया। अपनी क्रियाकांड वाली वस्तुओं के सामने पिता को खड़ा देखकर उसके मुंह से एक क्रूर हंसी निकल आई। वो बोला, जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो यहाँ पर और समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। पंडित राम राम कुछ देर तो शांत खड़े रहे। इसके बाद कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूँ। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना बोलकर पंडित राम राम झोपड़ी से निकलकर गमछा लेकर कोपाई नदी में नहाने चले गए। बहुत देर नदी के नहाने के बाद
जब वो घर लौटे उस वक्त गोपाल जहाँ रहता था वो झोपड़ी खाली हो चुकी थी। अगले दिन पंडित राम राम ने पूरा घर धोकर पूजा समाप्त किया शुद्धि की और फिर पूजा समाप्त की। उसके बाद गांव में होने वाले सभी जो उपद्रव समाप्त हो गए थे। गोपाल अपने भविष्य के पथ पर खो गया। घर से निकले गोपाल की मृत्यु हुई, लेकिन गोपालेश्वर बचा रहा। सांप जैसे अपने पुराने केचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, गोपालेश्वर ने भी अपने सात्विक ब्राह्मण परिचय को त्याग कर तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। कहा गया कि क्या कर रहा है इस बारे में किसी ने भी जानने की चाह नहीं रखी। दोस्तों, गोपालेश्वर की जो कहानी है वो थोड़ी अभी बीच में रुक गई है और उससे पहले मैं आपको एक कहानी और सुनाऊंगी, इसी में ही है, तो भाग 3 में सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं अगर कमेंट में आपने राधे राधे लिखकर भी भेजा तो मैं समझूंगी कि हाँ, मेरी ये कहानी अच्छी लगी आप लोगों को। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है या आप सुनते हैं पहले, तो आप प्लीज़ कहानी सुनने से पहले राधे राधे ज़रूर मन में बोलिए। इसीलिए आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे दोस्तों।